उनकी पड़ोसन कहती है, अरे बहन तुझे इतना सुंदर प्रसाद मिला है तो तू क्यों ये सोच रही है कि कौन डरेगा कौन नहीं डरेगा? तुमको डराने से क्या मतलब है लोगों को? तुम तो फल खाओ, तुम्हारा गर्भ हो जाएगा, तुमको संतान होगा, इसका तुम सोचो। धुंधली कहती है, हाँ बहन ठीक है, डरना डराना अलग बात है, लेकिन ये बताओ कि जब हम कमज़ोर हो जाएंगे तो गृह कार्यम कथम भवेत? ये जो हमारे घर का इतना बड़ा काम रहता है, इतना मेरा बड़ा घर है, तो ये कैसे इतना सारा काम कौन करेगा? बताओ, कई महीने तक हमारा घर का काम कैसे चलेगा जब हम ही गर्भवती हो जाएंगे, हम ही मालकिन हैं तो। पड़ोसन कहती है, अच्छा इसका भी मैं तुम्हें उपाय बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। क्या करना, देखो अपने लोग के यहाँ जब होता है बच्चा तो बुलाया जाता है ननद को, और ननद रानी आती है और कुछ ही दिन रहती हैं, 4-6-10 दिन में इतना बढ़िया सबको मोह लेती हैं कि जैसे लगता है कि सारा काम यही की हैं, और संतान होने के बाद खूब बढ़िया नेग चार लेके चली जाती हैं, बढ़िया इटैची भर के। तो क्यों ना, जैसे ही तुम गर्भवती हो ना, तुरंत बुला लेना अपनी ननद को, और खूब बढ़िया 7-8 महीने 9 महीने खूब कार्य करवाना उनसे, 8-9 महीने तक लगातार, और फिर जब संतान हो तो जितना मेहनताना हुआ रहे उतना उनको देकर विदा कर देना। कितना बढ़िया उनका पड़ोसन बता रही है। लेकिन धुंधली कहती, अरे ओ सखी, तू नहीं जानती है मेरी ननद को। ननद मेरी ऐसी वैसी नहीं है, महाचोटी है। आप तो बाहर की हैं, हम जानते हैं ना, जितनी बार आज तक हमारे घर में आई हैं उतनी बार कुछ ना कुछ लेके गए हैं जो हमें पता नहीं चलता है। वही चीज़ हम जो देते हैं वो तो अलग बात है, अपने मन से ही कुछ ना कुछ लेके जाती हैं। जब 2-4 दिन के लिए आती हैं तो ऐसा करती हैं, कंचित कदाचित अगर वो 9 महीने हमारे घर रह ली तो जो आप कह रही हैं कि नेग चार दे दीजिएगा, 9 महीने के बाद नेग चार बचेगा ही नहीं कुछ देने के लिए, इतनी चोटी है मेरी ननद। और अभी अगर हम कुछ बोल दें कि ननद ऐसी है तो देखो फिर घर में महाभारत, ना तो हमारे पति देव हमारी बात समझेंगे ना सुनेंगे, ना तो सासू माँ सुनेंगे, वो भी अलग से हमको ही गलत सही बोलने लगेंगी। ननद को हम कभी भी नहीं बुला सकते हैं, वो भी अपने काम के लिए तो बिल्कुल नहीं, ननद से हमारा बिल्कुल नहीं बनता है। तो फिर उनकी पड़ोसन कहती है, क्यों इतना परेशान हो रही हो, एक कोई नौकर चाकर रख लेना, उसको ही खूब उससे परिश्रम करवाना, जो भी घर का काम रहे करवाना, और महीने का 10-5 हज़ार देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम फल खा लो, फल को खा लो, तुमको गर्भवती होना है, तुमको संतान होगा, संत का प्रसाद है। फिर धुंधली कहती है, हाँ ठीक है, घर का भी काम तो हो जाएगा, लेकिन मान लो हम गर्भवती हो गए, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। मान लो बहन हम गर्भवती हो गए, और भगवान ना करें लेकिन कभी मान लो अपने गांव में डाकुओं का हमला हो गया, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे, मान लो कभी डाकू लोग हमला कर दिए, सब तो तुरंत भाग जाएंगे, दौड़ दौड़ के भाग जाएंगे, लेकिन हम गर्भवती रहेंगे, हम कैसे दौड़ पाएंगे, हमसे तो दौड़ते भी नहीं बनेगा, और डाकू लोग मार डालेंगे। पलायेत गर्भणी कथम, गर्भणी कैसे भाग सकती है, सब तो भाग सकते हैं, मान लो कभी आग ही लग गया गांव में तो सब तो भाग के किनारे खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम कैसे दौड़ेंगे, और हम तो उसी आग में जल के मर जाएंगे। धुंधली की सखी कहती है, अरे बहन इतना तू क्यों कुतर्क कर रही है, तर्क कर रही है, तू फल खा, तुझे गर्भवती होना है, तुझे संतान होगा, ये व्यर्थ की चिंता मत कर। कहाँ आग लगने जा रही है, कभी आग लगा अभी इसके पहले जो इतना सोच रही है? तो धुंधली कहती है, अच्छा ठीक है बहन, ये भी ठीक है, बहुत समय पहले कभी लगा होगा, लेकिन हमारे जान में तो आग वगैरह नहीं लगा है। लेकिन हमने ये सुना है कि जो शुकदेव जी महाराज थे, सुकवन निवशेत गर्भस्तंकुक्षे कथमुत्सृजेत। हमने सुना है कि जो शुकदेव महाराज थे वो अपने माता जी के गर्भ में 12 साल तक रह गए थे, 12 साल तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए थे। और ये भी एक संत का ही प्रसाद है, कदाचित हमने खा लिया ये प्रसाद, और फिर 9 महीने नहीं कहीं लगा 2-4 साल भी अगर वो गर्भ हमारे पेट में रह गया तो तदा में मरणम भवेत, भैया मेरी तो मृत्यु ही होनी है।
हम इतने समय तक गर्भ की पीड़ा सहन नहीं कर पाएंगे। तो उनकी बहन कहती है नहीं, ऐसा कहाँ होगा, वो शुकदेव जैसे परमहंस थे इसलिए वो गर्भ में रहे, उनको माया मोह से मुक्ति था, उनको माया कभी स्पर्श नहीं करता, वो तो भगवान के ही अंश थे इसलिए वो गर्भ में रहते। तू क्यों इतना चिंता कर रहे, तू फल खा। बार बार उनकी बहन, उनकी सखी जो है, वो पड़ोसन है, वो बार बार समझा रही है, लेकिन धुंधली कोई ना कोई बहाना कर रही है। फिर कहती है कि तिर्यक छेदागतो गर्भस तदा में भरणम भवेत। मान लो बहन 9 महीना 12 साल तक ना रहा संतान पेट में, 9वें महीना रहे, लेकिन मान लो जब हम शिशु को जन्म दें उसी समय गर्भ टेढ़ा हो जाए, तिर्यक छेदागतो गर्भ, मान लो गर्भ टेढ़ा हो जाए तब तो फिर मेरी मृत्यु निश्चित है। पड़ोसन समझ गई कि ये धुंधली है, बदली नहीं है, पुरानी वाली धुंधली है, केवल अपनी ही बात मनवाती है सबसे, मेरी बात कहाँ मान सकती है। पड़ोसन कहती है हे बहन, तुझे तेरे पति फल लेके आए हैं, तुझे प्रसाद मिला है संत भगवान का, तेरा मन हो तो फल खा, तेरा मन ना हो तो फल ना खा, भैया मैं तो अपने चली घर। अब धुंधली फिर फल लेके बैठी हैं कि खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। कुछ समय बीता कि तब तक उनकी एक जो सगी बहन थी, एकदा भगिनी तस्यात् तद्गृहं स्वेच्छयामृता, अपनी ही इच्छा से बिना बुलाए धुंधली के घर आ गई। धुंधली को कहती अरे बहन, दीदी, काहे आप दुखी हो, किस बात को लेकर इतना चिंता में हो मेरे रहते। धुंधली कहती है अरे बहन क्या बताएं, पता नहीं कहाँ पंडित जी घूमते रहते हैं, पता नहीं कहाँ वन में चले गए, पता नहीं कौन से महात्मा को मिल लिए, उनको बताए हमको संतान नहीं है, वो बाबा जी एक फल निकाल के दे दिए कि जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना और इस फल को खाने से बच्चा होगा, संतान होगा, गर्भ ठहर जाएगा, गर्भ रुक जाएगा। धुंधली की बहन सोचती थी कि दीदी है, हमारी सगी बहन है, इनको कोई संतान नहीं होगा तो इनको भी हमारा अपना कोई संतान दे देंगे, इनका भी धन हमारा हो जाएगा। धुंधली की बहन कहती है अरे बहन, आज तक आपने सुना है कि कोई संत के फल खाने से किसी को बच्चा हुआ हो? ये संत महात्मा सब झूठे होते हैं। कभी संत के प्रसाद से, किसी के फल देने से कहीं संतान होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होगा। और रही बात बच्चे की, तो देखती हो दीदी हमारे यहाँ बच्चों की लाइन लगी है, हम आपको अपना एक बच्चा दे देंगे। और आपको हम सत्य बता रहे हैं, अभी तक किसी से बताए नहीं है, अपने पति से भी नहीं बताए, लेकिन आप तो मेरे सबसे हृदय प्रिय हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं अभी भी हम गर्भवती हैं और आप परेशान मत होइए। रही बात पंडित जी की, पति देव की आपके, तो उनको बता दीजिएगा कि हम गर्भवती हैं और हम आपको जब ये वाला मेरा संतान होगा, जो अभी हम गर्भ में हैं, ये वाला संतान हम आपको रात्रि में ला के दे देंगे, आप परेशान मत होइए। और बोल दीजिएगा पंडित जी को कि हाँ हमें ही बच्चा हुआ है, अगर बहुत परेशान है तो। धुंधली कहती है वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, कब से हम सोच रहे थे कि फल खाएं कि ना खाएं, लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जैसे ही तू आई मेरी सारी चिंता दूर कर दी। फिर बहन कहती अरे, और रही बात इस फल की, तो आपके यहाँ जो गैया है उसको भी तो कोई संतान नहीं है, कोई बछड़ा नहीं है, बछिया नहीं है, क्यों ना उसको ही गैया को खिला दो, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। फलम अर्पई धेन्वई त्वम परीक्षार्थम तुसाम प्रथम। इस अगर फल की परीक्षा लेनी है तो अपनी गैया को पवा दीजिए, देख लेते हैं कि गाय को संतान होता है कि नहीं। धुंधली कहती है हाँ हाँ बहन ठीक है। धुंधली की बहन चली गई और आज आत्मदेव महाराज जब शाम को आते हैं, महाराज पूछते हैं क्यों धुंधली, क्यों पत्नी, क्यों देवी, जो हमने आपको फल दिया था उस फल को आप खाई कि नहीं? धुंधली कहती हाँ महाराज गजब का फल था, हम उसको खाए, जैसे ही खाए वैसे ही पता नहीं कैसी हमको अनुभूति हुई कि उस अनुभूति को हम अपने शब्दों में आपको बता भी नहीं सकते हैं। एक अलग ऊर्जा हमको प्राप्त हुआ और हमें पूर्ण विश्वास है कि हाँ अब मैं गर्भवती हो गई हूँ। अरे आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह धुंधली बहुत अच्छी खुशखबरी आपने सुनाई। आत्मदेव जी बहुत खुश रहने लगे। कियत कालेन, कुछ समय व्यतीत हुआ और धुंधली की बहन को संतान हुआ और धुंधली को वो पुत्र दे देती है। सुबह होता है, धुंधली अपने पति आत्मदेव से कहती है स्वामी जी बधाई हो, अपने यहाँ लाला का जन्म हुआ है, मेरे देखो एक बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव पंडित जी बहुत खुश होते हैं, बहुत बधाइयाँ
सब लोगों को बुला बुला के देने लगे, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत दान किए, बहुत खुश हुए। और कुछ समय व्यतीत हुआ तो त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। कुछ समय व्यतीत हुआ तो जो गाय को, धेनुआ अर्थात गाय को धुंधली ने फल खवाया था, जिसको संतान नहीं हो रहा था, उसको भी एक संतान हुआ। और बहुत बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। वो संतान साधारण नहीं हुआ, बहुत सुंदर उसका रूप स्वरूप था और एक अलग कांति थी, सोने के प्रकार वो सोने की भांति चमक रहा था। और केवल उसका कर्ण ही गाय के समान था, केवल उसका कान केवल गाय के समान था, अन्य पूरा शरीर मनुष्य के समान था। ये आश्चर्य था। कुछ समय व्यतीत हुआ, पंडित जी विचार करने लगे, क्यों ना अब हम इन दोनों संतानों का नामकरण कर दें। तो आत्मदेव पंडित जी विचार करते हैं कि जो गाय के गर्भ से जन्म लिया है, जिसका कान गाय के समान है और पूरा शरीर मनुष्य के समान है, केवल कर्ण गौ के समान है, गाय के समान है, तो उस बच्चे का नाम हम रखेंगे गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। प्यारे, उसका नाम गोकर्ण रखे। अब अपने बच्चे की बात आई, तब आत्मदेव जी पंडित जी सोच रहे हैं कि अब हम अपने संतान का नाम क्या रखें। हमारा नाम तो आत्मदेव है, तो क्यों ना हम अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रख दें, क्यों ना अपने पुत्र का नाम ब्रह्मात्मदेव रख दें। ऐसा सोच ही रहे थे तब तक कि धुंधली आ गई। क्या स्वामी जी क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यही सोच रहे थे कि अपने पुत्र का नाम हम क्या रखें। गाय के तो बच्चे का नाम रख दिए गोकर्ण, अब मेरा नाम आत्मदेव, हम सोच रहे हैं कि अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रख दें, ब्रह्मात्मदेव रख दें। धुंधली सुनी और बोली, अच्छा 9 माह तक इतना सारा कष्ट हमने सहा। आप तो बाहर यजमान के यहाँ जाते रहते थे, आनंद करते थे, लेकिन हमसे पूछो कि गर्भड़ी स्त्री को कितना पीड़ा होता है, कितना हमने कष्ट सहा। और आज जब नाम रखने की बात आई तो कह रहे हैं कि आप मेरा नाम आत्मदेव तो इसका नाम परमात्मदेव रखें। ऐसा कदाचित नहीं होगा, मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगी अपने पुत्र का। ब्राह्मण सरल थे, कहते हैं ठीक है देवी आप ही रख लीजिए, आप क्या नाम रखना चाहती हैं। तो धुंधली सोचती है मेरा नाम धुंधली धुंधली धुंधली, तो क्यों ना हम अपने बच्चे का नाम अपने ही नाम से जुड़ा हुआ रखें। तो मेरा नाम धुंधली धुंधली धुंधली, तो हम अपने बच्चे का नाम रखेंगे धुंधकारी। अरे महाराज, धुंधली अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दी आज। प्यारे, समय व्यतीत हुआ और भागवत जी में ऐसे लिखा है, भागवत जी के क्या पद्म पुराण के जो महात्म्य है उसमें लिखा गया है, पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। माता नाम, मात्रा नाम अर्थात माता ने नाम रखा है धुंधली। आत्मदेव जी धुंधकारी का नामकरण नहीं किए हैं, मात्रा नाम प्रतिष्ठित है, माता ने नाम प्रतिष्ठित किया धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने पे कुछ समय के बाद कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया विभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कुछ समय व्यतीत हुआ और दोनों बालक युवावस्था में हुए, लेकिन गोकर्णः पंडितो ज्ञानी, जो गोकर्ण जी थे, जो गाय के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ था, वो पंडितो ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, बहुत बड़े श्रेष्ठ पंडित हुए। लेकिन धुंधकारी के लिए क्या कहा गया? धुंधकारी महाखलः। पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहा गया सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सा पंडितः। जो व्यक्ति सत्य असत्य का बोध कर सके, क्या सही है क्या गलत है, इसका पूर्ण रूप से विवेचन कर सके, पूर्ण रूप से समझ सके, अर्थात जिसे सत्य असत्य पुण्य पाप
धर्म अधर्म का ज्ञान हो वही पंडित है, सब कोई पंडित नहीं है। तो पंडित हुए गोकर्ण जी महाराज, हमेशा नित्य प्रतिदिन संध्या कर्म करते हैं, नित्य जितने भी अपने पितर हैं उनको तर्पण करते हैं, नित्य भगवान की भक्ति करते हैं, नियम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और धुंधकारी महाखलः, और खल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बताया गया खल शब्द में दो शब्द हैं, खा और ला। खा अर्थात जो खाए, ला अर्थात जो लड़े। जो खा के केवल लड़े उसे ही खल कहते हैं। खाए और लड़े यही उसका काम हो, उसके अलावा कोई काम ना हो, उसे ही खल कहा गया है। तो धुंधकारी क्या हुआ? केवल खाता है और लोगों से लड़ता है, किसी से प्रेम नहीं करता है। अब एक प्रश्न उठता है कि आत्मदेव जी बहुत विद्वान थे और महात्म्य में आया है कि आत्मदेव जी ने ही दोनों पुत्रों को अपने अध्ययन कराया, गोकर्ण को भी और धुंधकारी को भी। और आश्चर्य की बात यह है कि पूरा जीवन आत्मदेव जी का व्यतीत हो जाता है, लेकिन कभी भी आत्मदेव जी को ये नहीं पता लगता है कि धुंधकारी हमारा पुत्र नहीं है। ऐसी धुंधली ने माया रची है। कहा गया है कि तिरया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों का भाग्य कब बदल जाए, ये न तो देवता भी नहीं जानते हैं। मनुष्य के जानने की बात तो अलग है, देवता भी नहीं जान सकते हैं, ऐसा समझिए। धुंधली अपनी ऐसी माया फैलाई है कि कभी आत्मदेव पंडित जी को शक तक नहीं हुआ कि ये धुंधकारी मेरा पुत्र नहीं है। और आत्मदेव पंडित जी खूब प्रयास करते हैं कि हम दोनों बच्चों को यथोचित संस्कार दें, अच्छा संस्कार दें, अच्छा ज्ञान प्रदान करें, लेकिन गोकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी निकले और धुंधकारी महाखल निकला। कुछ समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी वन की ओर चले गए और भगवत प्राप्ति का साधन ढूंढने लगे, भगवत प्राप्ति का साधन अपना प्रशस्त करने लगे। और लेकिन यहाँ धुंधकारी क्या करने लगा? तो कहा गया है स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षि क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम। महात्मा में धुंधकारी क्या कर रहा है उसको भी बताया गया। स्नान शौच क्रियाहीनो, धुंधकारी ना तो जल्दी कभी स्नान करता है, शौच अर्थात ना तो पवित्रता का ध्यान रखता है, ना तो क्रियाहीनो जो उसका कर्म बताते हैं पिता आदि लोग उसको करता है। जो भी उसको कहा जाता है जिम्मेदारी का कार्य सत्कर्म, वो कुछ भी नहीं करता है। दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः, और क्रोधी प्रवृत्ति का हो गया। धुंधकारी के लिए तो ऐसा कहा गया है कि जितने जीवन में पाप हैं वो हर पाप करने लगा, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, असत्य भाषण करने लगा और अपने अपने हिसाब से जो भी उसका मन करता है वही वो भोक्ष करता है, अर्थात खाता है, अर्थात अच्छा नहीं खा रहा है, सद अन्न नहीं खा रहा है। कहा गया है जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। और यहाँ पद्म पुराण में तो बताया गया है शव हस्तेन भोजनम। धुंधकारी कैसा भोजन करता है? तो सब हस्तेन। अपने यहाँ एक नियम है कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, तो वो जब चिता पे लिटा दिया जाता है तो उसके निमित्त 6 पिंड बनाए जाते हैं और उसके हाथ पे रखा जाता है और साथ में जला दिया जाता है। तो धुंधकारी जब जाता है श्मशान में तो पहले तो खड़ा रहता है, देखता रहता है, व्यक्ति चिता पे लिटा दिया जाता है। जब पिंड बन जाता है, जब शव के अर्थात उस मृतक प्राणी के हाथ पे पिंड रख दिया जाता है तो तुरंत धुंधकारी दौड़ के जाता है और शव के हाथ से अर्थात मुर्दे के हाथ के ऊपर रखे गए पिंड को ले लेता है, दूर भाग के नदी के किनारे जाके बैठ के खूब चाव से, खूब प्रेम से खाता है। ऐसा है धुंधकारी। अब सोच लीजिए आप कैसा अन्न खा रहा है तो कैसा मन होगा उसका। कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जो दुष्कर्म हो और वो ना करता हो धुंधकारी। चौरा सर्व जनद्वेषी, चोरी करने लगा,
सर्वजन द्वेषी, जितने भी समाज के लोग हैं सबसे द्वेष करता है, किसी से प्रेम नहीं करता है, सबसे केवल घृणा करता है। और कहा गया है कि इतना कुटिल क्रोधी दुष्ट प्रवृत्ति का है धुंधकारी कि लाल नायार भकान धृत्वा सद्य कोपे न्यपातयत। जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते थे, खेलते रहते, तो उन सब बच्चों को कहता अरे चलो चलो तुमको हम कुएं में दिखाते हैं, देखो कुएं में बहुत प्यारी प्यारी मत्स्य मछली क्रीड़ा कर रही हैं, चलो तुम्हें दिखाते हैं, अच्छे अच्छे मेढक दिखेंगे तुम्हें। और जब बच्चों को छोटे छोटे ले जाता है, बच्चों को कहता है कुएं में झांको, जब बच्चे झांकते हैं तो तुरंत उनका पीछे से पैर पकड़ के ऐसे ठेल देता है। इतना दुराचारी अत्याचारी पापी है धुंधकारी। खूब जुआ खेलने लगेगा, खूब मदिरा पान करना लगा, खूब अपने मनमानी आचरण करने लगा, अर्थात इतना परेशान कर दिया, इतना समाज में अकीर्ति फैला दिया, कुकीर्ति उसकी फैल गई, कुयस उसका फैल गया कि अब जो आत्मदेव पंडित जी का लोग पूजन करते थे, जो आत्मदेव पंडित जी मंच पे बैठ के कहते थे कि व्यक्ति को सदाचरण करना चाहिए, कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, अपने संतान को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, हमेशा सत्मार्ग पे चलना चाहिए, हमेशा पुण्य कर्म करना चाहिए, ऐसे जब प्रवचन करते रहते थे आत्मदेव पंडित जी, तो उसी श्रोता समुदाय में ही कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति जो पंडित जी से घृणा करता रहता था, या फिर वैसे ही कोई साधारण व्यक्ति द्वेष भाव में ही, या फिर जिसको धुंधकारी परेशान किया रहता था, ऐसा व्यक्ति ही खड़ा होकर कह देता था कि क्या पंडित जी आप अपने बच्चे को कैसा संस्कार दिए हैं। उससे बड़ा पापी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी तो अपने पूरे प्रजा में कोई है ही नहीं, यह बात तो आप भी जान रहे हैं। बताइए ऐसे पिता के ऊपर क्या बीतेगा कि जिसके अंदर सारे सद्गुण हो और उसके बच्चे के अंदर कोई गुण हो ही ना हो। प्यारे, भगवान से कभी प्रार्थना करना चाहिए तो यही कहना चाहिए कि भगवान आप हमें दें तो सुपुत्र दें, पुत्र नहीं मांगना चाहिए। आप दीजिए तो हमें सुपुत्र दीजिए, अन्यथा मत दीजिए, लेकिन कुपुत्र मत दीजिए। आत्मदेव पंडित जी बहुत बेचारे निराश हो जाते हैं, लोगों में बोल नहीं पाते हैं, सभा में बैठ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि भागवत जी के महात्म्य में आया है, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत प्राणौस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्मितम। आज आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि कहाँ हम बैठे, कहाँ हम जाएं, किससे अपना ये दुख कहें अपने संतान का। इसी बात को सोचकर आज पुनः प्राण को त्यागने के लिए वन में चले गए। प्यारे, इसके पहले वन में गए थे जब संतान था नहीं, और आज क्यों वन में गए हैं कि ऐसा संतान हो गया है कि जिसके चलते जीवन में इतना कष्ट हमको आपको मिल रहा है। इतना कुपुत्र जन्म ले लिया घर में, ऐसा कुपुत्र जन्म लिया कि अब जीना हराम कर दिया है आत्मदेव जी का। आत्मदेव जी आज पुत्र होने के नाते अपना प्राण त्यागने के लिए वन में चले गए। प्यारे, कहा गया है कि भगवान से प्रार्थना करो, हमेशा भगवान से हमेशा प्रार्थना करो कि हमारे घर में कभी भी जब पुत्र जन्म ले तो वो अच्छे मार्ग पे चलने वाला हो, अर्थात श्रौतस्मार्थ को करने वाला हो, वेद शास्त्र भगवान में रुचि रखने वाला हो, धर्म को मानने वाला हो। और एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ भी उठता है कि गोकर्ण जी को भी और धुंधकारी को भी, दोनों को भी अध्ययन आत्मदेव जी ही कराए थे। अब ये विचार उठता है कि एक ही गुरु के दो शिष्य में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण इतने बड़े पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी इतने बड़े खल हो गए, दुष्ट हो गए। तो प्यारे, अपने यहाँ कहा गया है, एक उदाहरण आप समझिए कि जैसे एक गमले में आप एक आम का बीज डाल दीजिए और एक बगल में ही उसके नीम का बीज डाल दीजिए, नीम वृक्ष के, और खूब बढ़िया उसमें पानी डालिए, खाद दीजिए। एक ही आदमी पानी डाले, एक ही आदमी खाद डाले, एक ही मिट्टी में, एक ही गमले में दोनों बीज पड़े हुए हैं, और समय व्यतीत हो और जब दोनों वृक्ष बड़े हो जाएं तो बताइए आम के फल से मीठा निकलेगा कि नहीं? मीठा मीठा स्वाद आएगा कि नहीं? मधुर स्वाद आएगा ना? अरे भाई हाँ कहिए, आएगा। आम के फल से मीठा स्वाद आएगा। और जो नीम का वृक्ष बगल में ही लगाए हैं उससे क्या आएगा? नीम की पत्ती जब आप खाएंगे तो क्या आएगा? मीठा लगेगा।
क्यों? नहीं ना? नीम की पत्ती हमेशा आपको कड़वी लगेगी। लगाए एक ही गमले में, एक ही मिट्टी पर, एक ही जल से आपने उनको सिंचन किया, एक ही स्थान पर बड़े हुए, लेकिन आम का फल मीठा फल देगा और नीम की पत्ती, नीम का फल कड़वा रहेगा। उसी प्रकार हम आप चाहे जैसे भी हों, लेकिन हमारे आपके प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो हमारे आपके ऊपर पूर्ण रूप से आते ही हैं। जो हमारे प्रारब्ध हैं उसके अनुसार से ही हमारी आपकी मति शुद्ध होती है या फिर अशुद्ध होती है। अर्थात कुछ ना कुछ हमारे प्रारब्ध जरूर हमसे आपसे जुड़ते हैं, जिससे हम लोग सत्मार्ग पे जाते हैं और कुमार्ग पे जाते हैं। आत्मदेव जी बहुत परिश्रम किए, इतना परिश्रम किए कि गोकर्ण जी महान श्रेष्ठ पंडित हुए भारतवर्ष के, लेकिन धुंधकारी महान खल हुआ, महान दुष्ट हुआ। और आज पुत्र के कर्म के कारण, धुंधकारी जैसे पुत्र के कर्म के कारण आत्मदेव जी वन में अपना प्राण त्यागने के लिए चले गए। जैसे ही वन में गए कि तब तक वहीं पर तदानीन तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः, गोकर्ण जी महाराज आते हैं और अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। पिताजी को देखते हैं कि बहुत चिंतातुर हैं। पिताजी से पूछते हैं कि क्या कष्ट है पिताश्री आपको? आत्मदेव जी कहते हैं, क्या कहें पुत्र, धुंधकारी इतना कुमार्गी हो गया है, कुमार्गगामी हो गया है, इतना दुराचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करने लगा है कि उसके चलते अब समाज में कहाँ उठें, कहाँ बैठें, कहाँ जाएं, यह भी नहीं समझ में आ रहा है। जितना ही हमारा सुयश फैला था संसार में, सब नष्ट कर दिया धुंधकारी। हमको किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है, इतना दुख दे दिया कि हम अपना दुख किसी भी से कह भी नहीं पा रहे हैं। तब गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं कि पिताजी, पुत्र के कष्ट को आप अपना कष्ट मत समझिए। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। और पिताजी, अगर रही बात सुख दुख की, तो ना चेन्द्रस्य सुखम राजा, इस संसार में किसी को भी सुख नहीं है, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं है। कहा गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी, इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास रह रहा है, सब दुखी हैं। अगर कोई सुखी है तो राम के दास, अर्थात सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवनः। सुख उसी व्यक्ति को है इस संसार में जो एकांत में भगवान का भक्ति करने लगे और एकांत में अपने जीवन को जीने लगे, वही केवल सुख है, वही केवल सुखी है। अन्यत्र जितने भी संसार में जीव हैं सब कष्ट में है। और ये बात यथार्थ है, सत्य है। प्यारे, आप जिस व्यक्ति को जान रहे हैं कि वो अपने जीवन में बहुत सुखी है, आप उसके पास कभी जाइएगा, कुछ देर तक आप उसके पास बैठिएगा, प्रेम से बात करिएगा, उसको कुछ अपना दुख बता दीजिएगा, दो चार दुख, और उसके बाद फिर कहिएगा भैया आप तो बहुत सुखी हैं। थोड़ी देर तक उसके मन की बातें करिएगा और फिर उसके बाद जैसे ही 2-4-10 मिनट बीतेगा ना, जब आप उसको कहेंगे कि भैया आप तो बहुत सुखी हैं, तो उसके जीवन का कष्ट सुनिएगा। अरे महाराज, आप न जान रहे हैं कि कितना हम सुखी हैं। हमारा कष्ट ऐसा है कि हम किसी से बता नहीं सकते हैं। इतना कष्ट प्यारे आपको बताएगा कि 2-4 घंटा बीत जाएगा, लेकिन उसका कष्ट समाप्त नहीं होगा जिस व्यक्ति को आप सुखी समझ रहे हैं। ऐसा समझिए, हर व्यक्ति इस संसार में कष्ट में है, क्योंकि इस संसार का नाम ही दुखालय है, दुख आलय है। दुख ही प्रदान करने वाला ये मृत्यु लोक है, संसार लोक है। यहाँ जो भी व्यक्ति अपने जीवन को प्राप्त किया है, मनुष्य तन को या फिर अन्य 84 लाख योनियों में जन्म प्राप्त किया है, वो पूर्व के कर्म को ही भोगने के लिए आया है। और गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ये ना तो देह अपना है,
और ना इस देह के रिश्ते अपने हैं। अर्थात ना तो ये शरीर अपना है और ना तो ये शरीर के नाते अपने हैं। देहे स्थिमान सुरुधिरे अभिमतिम त्वजत्वम, ये शरीर अपना नहीं है, इसको आप त्यागिए और इस शरीर के रिश्ते को भी त्याग दीजिए। हम आप समझते हैं ना ये शरीर अपना है, ये बाल अपना है, ये दांत अपना है, ये आँख अपना है, ये कान अपना है, ये हाथ अपना है। हम अपना समझ रहे हैं तो अपने हिसाब से होना चाहिए ना। तो बताइए हमारे ना चाहते हुए भी ये बाल काहे पक जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो बताइए हमारे ना चाहते हुए भी ये आँखों से काहे कम दिखने लगता है। हमारे ना चाहते हुए भी इस कानों से क्यों कम सुनाई देने लगता है। हमारे ना चाहते हुए भी ये दांत काहे गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। हमारे ना चाहते हुए क्यों समय के साथ में इस हाथ में, इस बाजू में बल अपने आप कम हो जाता है। हमारे ना चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते हैं कि कम हो, फिर भी कम क्यों हो जाता है। तो प्यारे, ना तो ये शरीर अपना है, ना तो इस शरीर के नाते रिश्ते अपने हैं। ऐसे ही गोकर्ण जी बहुत बढ़िया से समझाते हैं कि केवल पिताजी आप भगवान का भक्ति करिए, भगवान ही अपने हैं, भगवान के अलावा इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। और गोकर्ण जी की बात एक एक बात आत्मदेव पंडित जी के हृदय में आज एकदम अच्छी तरह से बैठ गई। कहा गया है कि गोकर्ण ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया है 2 श्लोकों में, जिसे हम लोग गोकर्ण गीता भी कहते हैं। शास्त्रों में उसका वर्णन आया है, पुराणों में गोकर्ण गीता के नाम से, कि उसी 2 श्लोक के सुनने मात्र से ही आत्मदेव जी को आत्मक ज्ञान हो गया और वन में जाकर भगवान का भक्ति करके वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। और फिर जब पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी वन में चले गए, तो उसके बाद गोकर्ण जी पुनः तीर्थाटन करने के लिए चले गए। और जब पिताजी का देहांत हो गया तब धुंधकारी और अतिक्रमण करने लगा और अत्याचार करने लगा। अब अपनी धुंधली माता को परेशान करने लगा। पितरि उपरते तेन जननी ताड़िता भृशम क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनुष्ये लत्तया न चेत। धुंधकारी जुआ खेलता है, मदिरापान तो करता ही है। मदिरापान करने के बाद व्यक्ति को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सद असत का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। आज धुंधली अपनी माता के पास खड़ा हो जाता है कि माता हमको धन दो, हमें धन की आवश्यकता है। अरे गलत कर्म करने के लिए धन अधिक चाहता है ना, तो धुंधकारी को भी अधिक धन चाहिए। तो अपने माता को ही पूछने लगता है, माता से ही कहता है हमको धन चाहिए। माता जी बेचारी जो भी है उसके पास देती हैं, लेकिन कितना धन दे पाएंगी माता जी, पिताजी तो है नहीं। धुंधकारी कहता है अगर आप हमें धन नहीं देंगी तो हम आपको दंड देंगे, मारेंगे। धुंधली के पास जितना धन था सब निकाल के देने लगी धुंधकारी को, लेकिन फिर भी धुंधकारी की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। और एक दिन फिर पुनः धुंधकारी मदिरा पान करके आता है और धुंधली से कहता है कि हे धुंधली, अगर तू मुझे आज धन नहीं दी तो मैं ये जो लकड़ी की आग देख रही है, लकड़ी में जो आग जल रहा है, इसी लकड़ी से तुझे मारूंगा और तुझे मार डालूंगा कि तू या तो मुझे तू खूब सारा धन दे। धुंधली डरती हैं बेचारी और दौड़ के रात में बेचारी भागने का प्रयास करती हैं। दौड़ती वन की ओर जाती हैं और एक अंधकूप रहता है, एक कुआं रहता है, अंधेरे के कारण देख नहीं पाती हैं और उसे कुएं में गिर जाती हैं और उनका देह त्याग हो जाता है।